ठीक है. So anyone any doubt in last class? No, it is all clear, I think so. Okay, so if anyone any doubt, just let me know. Otherwise, let's start. So basically, we completed memory mapping, right? Last class we completed memory mapping. Now let's go ahead. Let's try to go ahead. Start something else. So now let's try to understand condition, right? Actually, we completed memory mapping. I think variables are maybe like some operation, plus, minus, right? Multiply, divide. So now let's go for condition. See what is condition basically. See, condition means logical. Whenever you are, whenever you try to make a logical statement, now we need two things. One is condition, and second is looping, and both are very important. Very important. Okay. Whenever try to write something, whenever try to write logic, we need two things. One is condition, and second is looping. Right. So now let's see the condition, and you have to give focus on this. So let me try to write this. See, suppose I have a variable x is equal to 10, right? I have this variable x is equal to 10. So from the starting class you can understand 10 means we have a heap memory, right? We have a heap memory, and in heap memory somewhere 10 is stored. X is just pinging to this. So if I call x, it will return 10. If I call id of x, it will return address, right? Yesterday हमने ये देखा था. So now suppose I want here one condition. Okay, what condition is? Suppose x की जो value है, if the value of x is greater than 10, we don't know whether it's 10, 20, anything. ये value है. अगर but we have to write one condition कि if इसकी value अगर 10 से ज़्यादा हो, right? अगर 10 से ज़्यादा हो तो return करो मतलब शो करो इंडिया. और अगर इसकी वैल्यू 10 से छोटी हो तो शो करो दिल्ली. सो दो चीजें कंडीशन बनी कि अगर कभी 10 की वैल्यू से ज्यादा हो तो मुझको इंडिया चाहिए, और 10 की वैल्यू छोटी है तो दिल्ली चाहिए. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वो बात यह है कि कंडीशंस बहुत ही बेसिक लेवल पे है. कंडीशन काफी कॉम्प्लेक्स बनेंगे. इसका मतलब मेरे को मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू है क्या, है ना. उसके बाद ही मैं कर सकता हूं. तो हर लैंग्वेज में कंडीशन के तरीके होते हैं. पाइथन में भी है. नाउ लेट मी शो यू कि हाउ कैन यू राइट इन पाइथन द सेम प्रॉब्लम. देखो पाइथन में लिखना है आपको, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. x की वैल्यू 10 थी, सो x इज इक्वल टू 10. नाउ यू कैन राइट इफ x इज ग्रेटर देन 10 सपोज. सो इफ का मतलब होता है यदि ये हो, जो भी आपने कंडीशन लिखा है अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आ जाओ. और यहां पे ना कॉलम देना होता है, राइट? इसके अंदर आ जाओ. अगर इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो इसके अंदर आ जाओ. नाउ आई एम राइटिंग एल्स. एल्स मतलब अगर ये बात सही नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तो ऑटोमेटिक फिर इसके अंदर आ जाओ. ठीक है. अब इसके अंदर आने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जाओ, इसका बात का मतलब क्या है? देखो इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर आ जाओ मतलब यहां से ना 4 स्पेस दो. 1 2 3 4. यहां से लिखना शुरू करो. इसका मतलब आप इफ के अंदर है. या तो यहां से टैब दो. टैब दो तो पूरा लेंथ टैब की है. टैब दो या 4 स्पेस दो और यहां आपको मान लिखा प्रिंट इंडिया. तो तुमने ये बोला है कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो ये लिखो. मतलब इसके अंदर आना है ना. तो अंदर कैसे पता चलेगा पीबीएम को, पाइथन वर्चुअल मशीन को पता कैसे चलेगा कि आप इसके अंदर हो? क्योंकि ये टैब देना पड़ेगा आपको या फिर 4 स्पेस दो. ऐसी एल्स के बाद भी आप 4 स्पेस दो या टैब दो और लिखो प्रिंट दिल्ली. तो बेसिकली अभी क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इंडिया आएगा, नहीं तो सीधे क्या आएगा, दिल्ली आएगा। लेट मी शो यू कोड में करके देखते हैं। कल सबको रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना, और मैंने फाइल भी शेयर कर दी थी, राइट। सो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10। नाउ आई एम राइटिंग इफ x ग्रेटर देन 10 प्रिंट इंडिया। देखो यहाँ से ना ये इसके अंदर आ गया, मैं टैब दिया ना, इसके अंदर आ गया। बट अगर तुम इसके बाहर आ जाओ, यहाँ लिखो प्रिंट नेपाल। अभी देखो क्या होगा, तुमने एल सपोज नहीं लिखा, तुमने यहाँ लिख दिया प्रिंट नेपाल। इसको रन करो तो क्या हुआ, ध्यान देखो नेपाल प्रिंट हो रहा है, इंडिया प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि नेपाल प्रिंट हो गया, इंडिया प्रिंट नहीं हुआ? बिकॉज ये जो True नहीं हुआ। हाँ यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो 10 10 से बड़ा थोड़े होता है, 10 10 से बड़ा है नहीं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके अंदर गया नहीं। बट नेपाल तो इस कोड से बाहर है ना, उस पर तो वर्क करेगा ही। वो तो केवल चेक करेगा जो इसके अंदर लिखा होगा। मैं इसके अंदर नेपाल को भी डाल दूं, अगर मैं इसके अंदर नेपाल को भी डाल दूं, अब रन करूं तो वर्क नहीं करेगा, राइट, मतलब शो नहीं करेगा। जही मैं इसके बाहर आ जाऊंगा अब शो करेगा, क्योंकि अब उसको कंडीशन से मतलब नहीं है। ठीक बात है। अब देखो एक आता था एल्स। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर एल्स लिख सकता हूँ। एल्स मतलब ये होता है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, मतलब वो नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा। इसमें यहाँ लेता हूँ दिल्ली। अब देखो क्या हुआ, दिल्ली नेपाल। राइट, क्योंकि कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अंदर गया नहीं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसका मतलब ये होगा, क्योंकि आपने लिखा है इफ और एल्स। तो इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो वो वर्क करेगा। प्रायोरिटी सबसे पहले इसकी दी जाएगी, पहले इसको चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा बाय डिफॉल्ट फिर किस पे आएगा, एल्स पे आएगा। इसमें कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं तो यही होगा। और नेपाल तो कोड से बाहर है तो हर बार वर्क करेगा। अगर मैं यहीं पे कर दूं x की वैल्यू 20, अब देखो इंडिया आना चाहिए और नेपाल आना चाहिए, देखो वर्क कर रहा है। लेकिन तुम ये मत करना कभी भी ऐसे कि यहां से बाहर आ गए और तुमने लिख दिया मान लो प्रिंट यूपी। अब ये ना एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इफ भी लिख रहे हो और एल्स भी लिख रहे हो और बीच में बाहर हो जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों साथ में आएंगे, इफ एल्स, क्योंकि यहाँ कोड ब्रेक हो गया ना, कंडीशन ब्रेक हो गई। जहीं आप बाहर आ गए, यहाँ कुछ लिख दिया तो इफ से बाहर निकल गए तो एल्स भी वर्क नहीं करेगा। तो इफ और एल्स लिखोगे तो बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपने बीच में यहाँ यूपी डाल दिया, देखो रन करो इसको, देखो एरर आ गया, कह रहा है ये पता नहीं कहां से तुम एल्स लिख रहे हो, क्योंकि इफ और एल्स दोनों साथ में आना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं रख सकते ऐसा कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो नई पहली बार सीख रहे होंगे वो गलती करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। इफ एनीवन एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। तो वो टैब से आप जा रहे हैं ना, इसके बाद आपने टैब दबाया ना। राइट राइट, टैब से बिल्कुल, या तो टैब कर लो या से अदरवाइज सीधे यहाँ से इंटर करोगे वहीं आएगा, और नहीं तो यहाँ जाकर टैब कर लो, यहाँ आ जाओगे। राइट उमंग, यस कौन सर पूछ? यस। ठीक हो, और किसी को दिक्कत परेशानी कहीं पे भी? ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वगैरह भी हम कर सकते हैं ना, लेस देन राइट राइट राइट, हाँ कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर 10 के भी केस में वर्क करेगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन भी, राइट, ठीक है। अब देखो सपोज मेरे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, मान लो 21 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन लिख के पता करना है कि इवन नंबर है ऑड नंबर है, राइट। अब सोचो मैंने कल एक चीज समझाई थी, याद है? अच्छा, इवन नंबर की खासियत क्या होती है? डिनोमिनेटर 0 आएगा। राइट, अगर कभी भी इवन नंबर होगा तो डिवाइडेड बाय उसका, 2 0। यस, उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, राइट। जैसे आप देखो 12 दो है, अगर 2 से करेंगे 2 6 12 0। अगर तुम कोई भी नंबर ले लो 3 4 8 9 2, ये भी इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 12, 2 6 12,
गया, 4 क्या आएगा, तो 4 गया, 8 8 गया, 9 8 रिमाइंडर 1 2 बच्चों के 12 0। सो कोई भी अगर नंबर है, अगर वो इवन है तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0। किसी को इसमें दिक्कत है बोलो। अब देखो, अगर नंबर है x और उस कोई भी वैल्यू है, उसका रिमाइंडर 0 चेक करना, तो हम कैसे करेंगे, इफ x %2, कल ही बताया था ना रिमाइंडर चेक के लिए परसेंटेज और कोसेंट करने के लिए ये कल बताया था, हाँ। राइट। तो इफ x %2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर x का रिमाइंडर 0 है, प्रिंट क्या, इवन नंबर, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। किसी को डाउट है? दिव्या क्लियर है ना? अगर हो तो पूछ लेना दिव्या, ठीक है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो इसलिए मैं बार बार आपका नाम लेता रहता हूँ, और आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इफ x रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑड, सॉरी ऑफ लिख दिया। ठीक है भाई, नंबर दिख रहा है ना कोड? हाँ। चाहो तो इसको 24 करके देख लो, ये ना जाएगा। ठीक है, एनी परेशानी दिक्कत कहीं भी किसी को किधर भी बोलो। सो उसमें डबल इक्वल टू क्यों आपने दिया? राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पहली बार देखना देखो ध्यान से। देखो यार, जब लिखते हो x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये होता है कि 10 जो होगा वो स्टोर होगा और x इसको पिंग करेगा। बट अगर आप लिखा x इज इक्वल टू 10, इस बात का ये मतलब होता है कि हम चेक कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेयर होता है कि कंपेयर कर रहे हैं कि क्या x और 10 दोनों बराबर है। जब भी तुम्हें दो बराबर कंपेयर करना है, 2 बार इज इक्वल टू देना होगा, क्योंकि एक बार में तो क्या होता है, वैल्यू असाइन हो जाती है ना। उमंग क्लियर? जी सर जी है। बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि पहली बार देख रहा था, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब पहली बार जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है। ठीक है यार, ये बहुत ही आसान चीज थी। अब देखो, मान लो मेरे पास दो नंबर है x और y, और मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन लिखना है कि कौन नंबर बड़ा है, x या y। सभी लोग लिखिए जरा कंडीशन, तो फटाफट लिखिए और चैट में डालिए। आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करना। हाँ दिव्या, मैंने ये बोला कि एक, मतलब आपको क्या कोड लिखना है, जो कोड ऑटोमेटिकली बताएगा कि इसमें से बड़ा कौन नंबर है, x बड़ा है या y बड़ा है।
विशाल म्यूट कर लूँ नहीं तो ना रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं हुआ क्या उमंग? हो गया, मैं भेज। हाँ ठीक है, मतलब किसका किसका हो गया, किसका नहीं हुआ? हो गया। सैयद आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। दिव्या नहीं हुआ, सैयद नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा उमंग आपका? नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, देखो पहली बार कर रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है, बहुत आसान है। देखो इधर करना क्या है, हमें हमारे पास दो नंबर है। अब मे भी वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है x इजकल टू 10 और y इजकल टू में भी 20। मुझे पता दोनों में से बड़ा कौन है, मैं लिखूंगा इफ x ग्रेटर देन y प्रिंट x बड़ा है, एल्स प्रिंट y बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कंपेयर किया, दोनों नंबर था x और y में। अगर x बड़ा हो गया तो x प्रिंट करो, लेकिन अगर x बड़ा ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली y बड़ा है ना, दोनों में से कोई एक ही बड़ा हो सकता है ना। ये जरूर आप कर सकते थे कि यहाँ पर लिख सकते थे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या तो दोनों बराबर हो तो भी x मिल जाए, और तो ये वाला ज्यादा बेटर होता। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो और बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। इफ x ग्रेटर देन और फिर इज इक्वल टू वाई, तो क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन है या बराबर है x मिल जाएगा, और नहीं तो y मिल जाएगा। तो हर केस में जो है y करेगा। क्या उमंग समझ में आया क्या ये? यस सर। दिव्या आपका भी नहीं बना था क्या, समझ में आया? सैयद यस सर। सैयद समझ में आया। ठीक है। देखो x दो नंबर है, x 10 है, y 20 है। if I write if x greater than is equal to y, print x else print y, रन कर दो, सिंपल है कि नहीं। अगर कर कोई ये मेरा अब एक 100 कर तो देखो ये भी वर्क करेगा, 100 आ जाएगा। y को भी 200 कर दो, अब 200 आएगा। अगर x को भी 200 करे, दोनों बराबर हो गया तो भी 200 आ जाएगा। बराबर है तो मतलब एक तो बराबर नंबर आएगा ना। बोलो जी, आया समझ में नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक हुआ। अब देखो दिव्या क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर है। देखो अब ना एक देखते हैं, एक दो से मान लो एक से अधिक, अभी तो एक ही कंडीशन हो पा रहा ना, एक कंडीशन और एल्स। मान लो एक से अधिक कंडीशन लिखना होता, मान लो 3 नंबर होता x y और z, और 3 कंडीशन देना होता, तो मैं ऐसा लिखता इफ, मतलब कंडीशन ये होता है कि बताता हूँ पहले, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरे पास 3 नंबर है, x 10 है, y 20 है और z 40 है, मान लो ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, अगर x y से बड़ा है तो प्रिंट करना है इंडिया,
अगर y z से बड़ा है तो प्रिंट करना है नेपाल, और अगर z x से बड़ा है तो प्रिंट करना है मान लो दिल्ली। ये एक क्वेश्चन को बनाना है और ये प्रायोरिटी वाइज है ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा इफ x ग्रेटर देन y प्रिंट इंडिया। अब मुझे दूसरा कंडीशन लिखना है, ये भी कंडीशन ही है, और इस पे कंडीशन मत दो, एल्स पे लगा देंगे ना, क्योंकि लास्ट वाले पे कंडीशन मत दो, इसको कोई कंडीशन नहीं है। कुछ अगर ये दोनों नहीं हुआ तो दिल्ली आना चाहिए, और दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दिल्ली आना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या लिखना है तुम्हें, कहां से देखो, वहां पे है y ग्रेटर देन z, तो तुम लिखोगे ई एल, इल इफ, ठीक है। सी और जावा में होता है इल सिफ ना, या फिर सी प्लस में, यहाँ होता है इल इफ, ई एल आई एफ, इल इफ y ग्रेटर देन z, y ग्रेटर देन z प्रिंट क्या, नेपाल, ठीक है। और फिर इनको एल्स प्रिंट दिल्ली। तो अभी हमने देखो दो कंडीशन लगा दिया, पहला कंडीशन इस पे गया और दूसरा के लिए इलिफ लिख के कंडीशन डाल दिया, ठीक है। देखना हमेशा प्रायोरिटी ऊपर वाली रहती है। मान लो दोनों सेटिस्फाई होते हैं, इसका नंबर होता है x की वैल्यू 100 होती, y की वैल्यू 50 होती है और z की वैल्यू 40 होती। तो देखो 100 होती तो 100 50 से बड़ा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 50 40 से बड़ा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हम लेंगे इसको, हमेशा सबसे ऊपर वाले से जाते हैं, और जहां भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और तीनों में से केवल एक ही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि तीनों रिजल्ट आ गया तो सेटिस्फाई होगा, तो केवल एक ही रिजल्ट मिलेगा, और ऊपर से चेक होता आएगा, जहां पहली सेटिस्फाई हो गया रिजल्ट देकर बाहर हो जाएगा पूरे तीनों कोड से। समझ में आया कि नहीं आया? लेट मी राइट द कोड आल्सो। राइट सर। तो सही है, मुझे लगा था कि आपकी पैटर्न अच्छा है, आप 22 बार पढ़ रहे हो। हाँ, मैं अच्छा है। एलिफ कनेक्शन ही लगा रहा था। अच्छा, इफ एक्स टू देन वाई, जो भी था मान लो प्रिंट था दिल्ली। देखो कुछ भी जो मैं जाने का है, तो उसके बाद लिखा इलिफ सॉरी y ग्रेटर देन z, एल्स प्रिंट इंडिया। देखो दिल्ली आ गया क्योंकि एक्स वाई से बड़ा था, बट मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को करता हूँ 10। अब देखो क्या आएगा, इंडिया आना चाहिए, क्योंकि वाई जेड से बड़ा नहीं है, बट मैं अगर इसको 21 कर दूं, देखो पहले इसको चेक किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ आया वाई जेड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, नेपाल प्रिंट करके बाहर निकल गया। लेकिन अगर तुम इसके बाहर कुछ भी लिखोगे वो तो हर बार प्रिंट होगा ना, मतलब उसके बाहर ऐसा लिख दो और वो हर बार प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, डन। एनी डाउट एनी वन, जस्ट लेट मी नो। ठीक है क्या? सर इसमें डबल आइकन लगवाने पड़ेंगे ना, सिंगल आइकन से नहीं होगा वो। डबल आइकॉन कहाँ पे? इंडिया नेपाल दिल्ली में। आइकॉन, अच्छा इन्वर्टेड का मैं बोल रही हो क्या? यस सर। नहीं तुम सिंगल भी लिख लो, वर्क करेगा, सिंगल भी लिख लो। सिंगल वर्क नहीं कर रहा, अभी मैंने देखा। नहीं कर रहा वर्क, कर तो रहा है। सिंगल से कोई मतलब नहीं होता, पाइथन अलाउ करता है, तुम दोनों से एक ही बात है।
देखो कुछ गलती हो रहा होगा दिव्या, कर तो रहा है वर्क। और कोई भी चेक कर लो यार, देखो वर्क कर रहा है नहीं। बट आई बिलीव करना चाहिए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। कर रहा है क्या? कर रहा है, कर रहा होगा। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अभी करते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है बट दोनों में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो कि आपके पास ऐसे करके है x, y, मतलब नंबर है x, कोई नंबर में भी 30, 22, z। मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है x इज बिगर, वो ध्यान जैसे तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में यहाँ पर ना ट्विस्ट है। मैं लिख रहा हूँ x इज बिगर, x इज बिगर, कब लिखना है x इज बिगर, जब x बड़ा हो y से और y बड़ा हो z से। ये कंडीशन है, मतलब x y से बड़ा होना चाहिए और y z से बड़ा होना चाहिए। वैसे ही y इज बिगर अगर y x से बड़ा है और x z से बड़ा है, और z इज बिगर जब z बड़ा हो x से और x बड़ा हो y से। देखो कंडीशन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि x y से बड़ा, x दोनों से बड़ा हो। तो वो दोनों बात में अलग है। अगर कोई कहता है कि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, और दूसरा कहता है x सबसे बड़ा है, दोनों बात में फर्क है। क्योंकि x दोनों बड़ा है तो यहाँ पे भी तू कह सकते हो कि x तो यहाँ भी सबसे बड़ा नंबर है ही है, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना हर बार। ऐसा भी तो हो सकता है कि x z से बड़ा हो और z y से बड़ा हो, तो भी x सबसे बड़ा नंबर है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है x सबसे बड़ा नंबर है, बस ये बोल रहा है कि x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, ठीक है। तो वो बात अलग है। लेकिन कोई कहे कि एक सबसे बड़ा नंबर है, तब तो भाई ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा। x y से बड़ा हो सकता है, y z से, x z से भी बड़ा हो सकता है, z y से बड़ा हो सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है। ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। और पाइथन हमको अलाउ करता है, हम सीधे लिख सकते हैं ऐसे, इफ x greater than y, y greater than z, print x is greater, if y greater than x greater than z। अच्छा यहाँ पर else नहीं लिख सकते, फिर से if ही लिखना पड़ेगा, तीन कंडीशन डालना पड़ेगा। इस बार else से काम नहीं चलेगा क्योंकि else के बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, तो तीनों के लिए if लिखना पड़ेगा। देखो दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कोई नंबर है x 20 है, y मान लो 22 है और z मान लो 12 है। तो बोल सकते हो इफ x greater than y greater than z। अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, प्रिंट, मान लो जो भी तुम्हें लिखना है, x इज बिगर, जो भी तुम लिखना चाहते हो लिख दो, इफ, फिर क्या लिखना है, y greater than x greater than z, प्रिंट y इज बिगर। बट अब जेड वाले के लिए एल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जेड वाले के लिए रूल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी स्पेसिफिक था कि जेड बड़ा हो एक्स से और एक्स बड़ा हो वाई से। क्योंकि आप एल्स लगा देंगे तो सारे कंडीशन एल्स में आ जाएंगे, हमको वो चाहिए नहीं। तो प्रिंट जेड इज, यहाँ पर एल्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो भी आप समझ, मतलब आप लोग समझ पाए ना बात को, भावना समझ में आ रही है ना सबको? अब रन कर दो इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कौन नंबर आया, वाई आ गया, क्योंकि वाई जो है वो x से बड़ा है और x z से बड़ा है, राइट। इसको मैं 120 कर देता हूँ, नहीं सॉरी 21 कर देता हूँ। अब देखो क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तुमने क्या बोला है, y बड़ा हो x से, 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 y बड़ा तो x से यहीं पे है, बट ये बोल रहा है कि
एक्स बड़ा हो जेड से, बट एक्स जेड से बड़ा है ही नहीं, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, राइट। तो तुम यहाँ पे जरूर लिख सकते हो, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो लिखो यहाँ पे एल्स प्रिंट नो वन इज सेटिस्फाइड, नो वन इज सेटिस्फाइड, और रन कर दो। तो अगर कोई भी नहीं वर्क करेगा तो ठीक है, अब जैसे इसकी 12 कर दोगे वर्क करेगा। एस को सबसे बड़ा कर दो, 200 कर दो एक्स को। अब देखो ये वाला आना चाहिए, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, लेकिन अगर इसको 120 कर दोगे फिर कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है क्या सभी को? क्लियर। किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है, डन। नो वन हैज नो इशू, ठीक है। आप देखो यार, मेरी ना एक आज